दुनिया की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा किया है जिसने न सिर्फ ब्रिक्स देशों को बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी हैरान कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी टैरिफ धमकियों के चलते ब्रिक्स समूह बिखर रहा है और सदस्य देश एक एक कर भाग रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है या फिर ये ट्रंप की एक और बड़ी राजनीतिक चाल है? आखिर सच्चाई क्या है? क्या ब्रिक्स सच में टूट रहा है या ट्रंप अपने चुनावी एजेंडे के लिए नया झूठ फैला रही है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी टैरिफ धमकियों के डर से ब्रिक्स समूह में टूट पड़ रही है और सदस्य देश ब्रिक्स छोड़कर भाग रही है। जबकि हकीकत यह है कि ब्रिक्स लगातार मजबूत होता जा रहा है और पिछले महीने जब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की बैठक चल रही थी उस दौरान भी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोलते हुए कहा कि हर देश ब्रिक्स से बाहर हो रहा है, कोई इस बारे में बात तक नहीं कर रहा है। ब्रिक्स डॉलर पर हमला था और मैंने उन सभी देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ब्रिक्स के खिलाफ अपनी टैरिफ रणनीति की जानकारी देते हुए दावा किया कि ये समूह डॉलर के खिलाफ है और कहा कि सदस्य देश बाहर निकल रही है। ट्रंप ने कहा कि मैंने उन सभी देशों से कहा है कि जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके देश पर टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद सभी बाहर हो जाएंगे। वो सभी ब्रिक्स से बाहर हो रहे हैं। ब्रिक्स डॉलर पर हमला था और मैंने कहा कि अगर आप ये खेल खेलना चाहते हैं तो अमेरिका में आने वाले आपके सभी सामानों पर टैरिफ लगा दूंगा। जिस पर उन्होंने कहा कि जैसा मैंने कहा हम ब्रिक्स से बाहर हो रही है, अब वो इस बारे में बात भी नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर झूठे दावे करने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने फिर से कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में संघर्ष को रोकने में मदद की थी, लेकिन उनके इस दावे से कुछ दिन पहले ही भारत ने ब्रिक्स देशों से अपील की थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें और मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम को बनाए रखें। भारत की अपील ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट या मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नीति के खिलाफ एक तरह की प्रतिक्रिया मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप का झुकाव प्रोटेक्टिव नीतियों की ओर है, यानी जो अमेरिकी हितों को दूसरों से ऊपर रखती है। अब इस कदम से भारत और ट्रंप के बीच नए तनाव या टकराव की संभावना बढ़ गई है। आपको बता दूं कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ अब कुल 10 सदस्य देश हो चुके हैं और ये लगातार मजबूत होता जा रहा है। इसके सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। जबकि 10 अन्य भागीदार देशों में बेलारूस, बोलीविया और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। वही पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे 10 अन्य देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया हुआ है। यानी ब्रिक्स के तेज विस्तार ने डोनाल्ड ट्रंप को चौंका दिया है। ट्रंप ने इसे डॉलर की वैश्विक मजबूती के खिलाफ बड़ा और सीधा खतरा बताया है। हालांकि नई दिल्ली ने साफ किया है कि वो डी-डॉलराइजेशन का समर्थन नहीं करता है, लेकिन ट्रंप ने एक नई चेतावनी जारी की है कि अगर ब्रिक्स देश इस रास्ते पर चलते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव बढ़ा था तो उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर हालात को शांत किया था। मिडल ईस्ट की यात्रा पर जाने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक 8 युद्ध को रोका है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ देशों के बीच चल रहे विवादों को सिर्फ टैरिफ की धमकी से खत्म कर दिया है, जैसे भारत और पाकिस्तान के मामले में। मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर तुम लोग युद्ध करना चाहते हो और परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हो तो मैं तुम दोनों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा। ये 100%, 150%, यहाँ तक कि 200% तक हो सकता है। ट्रंप के मुताबिक उनकी इस धमकी के बाद मामला सिर्फ 24 घंटे में शांत हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने कहा कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ और उस चीज को 24 घंटों में सुलझा लिया गया। अगर हमारे पास टैरिफ ना होते तो हम कभी उस युद्ध को सुलझा नहीं पाते। उनका यह बयान वैश्विक कूटनीति में आर्थिक दबाव के इस्तेमाल को दर्शाता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सुलझाने में अमेरिकी मीडिएशन की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं।
बीते 10 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वॉशिंगटन की मीडिएशन में हुई बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार ये दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रुकवाने में मदद की। हालांकि भारत लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष को रोकने पर सहमति दोनों सेनाओं के डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद बनी थी। भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद 10 मई को संघर्ष समाप्त करने पर सहमति बनी थी। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावे हकीकत से कोसों दूर नजर आते हैं। ब्रिक्स ना तो बिखर रहा है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभर रहा है। ट्रंप की टैरिफ धमकी वाले बयानों का मकसद शायद घरेलू राजनीति में अपनी छवि मजबूत करना है। वही भारत और पाकिस्तान को लेकर किए गए उनके दावे भी हकीकत से मेल नहीं खाते। असलियत यह है कि ब्रिक्स का विस्तार अमेरिका की आर्थिक ताकत को चुनौती दे रहा है और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएंगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।